हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए दो फैसलों को लेकर कांग्रेस के युवा संगठन NSUI ने सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान NSUI हरियाणा ने सीएम मनोहर व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को युवा छात्र विरोधी करार दिया। प्रदेश में सरकारी कॉलेजों में MBBS की फीस को 50,000 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने पर NSUI ने कहा कि भाजपा जजपा कुशासन में गरीब परिवार के काबिल छात्र अब MBBS करने का सपना भी नहीं देख सकता। NSUI नेता ने कहा कि हरियाणा के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र का एक वर्ष का न्यूनतम खर्च 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष पड़ता था, जो कि अब कुल 10 लाख रुपए प्रति वर्ष पड़ेगा। सरकार ने ये फीस बढ़ाने के लिए बॉन्ड नाम के हथियार का सहारा लिया है, जबकि वास्तविकता में ये फीस में वृद्धि है। प्रदेश सरकार अपने छात्र तथा शिक्षा विरोधी नीतियों को छुपाने व विद्यार्थियों तक अभिभावकों को मूर्ख बनाने के लिए इसे बॉन्ड का नाम दे रही है। हरियाणा सरकार बकायदा अपनी पॉलिसी में ये कहती है कि जो विद्यार्थी मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा देकर MBBS में दाखिला लेगा, उसे दाखिले के समय एक 10 लाख रुपए का बॉन्ड अलग से भरना पड़ेगा। और अगर वो विद्यार्थी 4.5-5 साल में अपनी डिग्री करके 10 लाख का बॉन्ड या तो अपनी जेब से चुकता करेगा, या उसके बॉन्ड की जो वैल्यू है वो उसकी नौकरी लगने के बाद हरियाणा सरकार 7 साल का उनके साथ एक टर्म जो है बॉन्ड टर्म साइन करेंगे और 7 साल उन्हें एक सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। ये 2 स्कीम हरियाणा सरकार लेके आई है। इन स्कीम्स के तहत इसका जो प्रभाव पड़ेगा, जो हरियाणा के अंदर गरीब परिवार का बच्चा है, गरीब परिवार का मेहनती विद्यार्थी है, काबिल विद्यार्थी है, आज उसके पास हरियाणा के अंदर डॉक्टरी करने का कोई इस तरीके का कोई नहीं बचेगा। सिर्फ हरियाणा के अंदर मेडिकल जो सरकारी कॉलेजेस में है, सिर्फ अमीर मां बाप की औलाद, चाहे वो काबिल हो चाहे वो नाकाबिल हो, सिर्फ उन्हें ही वहां पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में 75% हरियाणा के युवाओं को आरक्षण देने के मसले पर हरियाणा NSUI ने सवाल उठाए और इसे कोरा झूठ करार देते हुए दुष्यंत चौटाला पर युवाओं को गुमराह करने के आरोप लगाए। ये बिल हमारी नजर में सिर्फ एक कागजी बिल है, एक सफेद झूठ, एक कोरा झूठ है। और इस बिल को आंध्र प्रदेश में 22 जुलाई 2019 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह बिल लागू किया था। आंध्र प्रदेश के बिल को हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बिल को लागू किया। कंपनीज जो रिक्रूटमेंट्स करंटली इस टाइम हरियाणा के अंदर जो कंपनीज के अंदर है, उसके अंदर यह 75% जो कानून है वो लागू नहीं होगा, अपितु जो नई कंपनीज जो आने वाले समय में इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद जो नई कंपनीज आएंगी या जो नई रिक्रूटमेंट्स आएंगी, उनके लिए 75% जो आरक्षण का बिल लागू होगा। इसलिए इस बिल को 75% युवाओं को आरक्षण देने का बिल का नाम गलत है, जबकि यह कानून सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट नौकरियों की, जो आगामी प्राइवेट नौकरियां जो प्रदेश के अंदर आएंगी, उसको लेकर यह बिल बनाया गया है। अगर यह बिल भविष्य में स्थापित होने वाली कंपनी व इंडस्ट्री पर लागू होता है, तो मैं सवाल पूछता हूं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से और हरियाणा सरकार से कि वो बताएं कि 1 साल के अंदर, 1 साल उनकी सरकार को हो चुका है, 1 साल के अंदर ऐसे कितने प्राइवेट निवेश वो हरियाणा के अंदर लेके आए, जिसकी प्रोजेक्शन देखते हुए हम मान सकते हैं कि अगले 4 साल में जब तक इनकी सरकार रहेगी, उन 4 सालों में इतना प्राइवेट निवेश या इतनी नई MNCs या इतने नए रोजगार के साधन हरियाणा के अंदर उपलब्ध होंगे। या हरियाणा सरकार यह बताए कि हरियाणा सरकार ने ऐसी कौन सी नई पॉलिसीज जो इंडस्ट्रीज को हरियाणा के अंदर अट्रैक्ट करेगी, जो गुड़गांव, फरीदाबाद, NCR एरियाज में नई इंडस्ट्री स्थापित करेगी या बाकी जिलों में जो नई इंडस्ट्री स्थापित करेगी, ऐसी कौन सी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हरियाणा गवर्नमेंट लेके आ रही है। दुष्यंत चौटाला जी इसके ऊपर भी जवाब दें। प्रदेश में सरकारी कॉलेजों में MBBS की फीस को 50,000 से बढ़ाकर 10 लाख सालाना करने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस मसले पर क्या रुख अपनाती है।
पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।